जनपद अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के अंतर्गत हनुमानगढ़ी रोड पर मीट ले जा रहे अतरौली के युवक शरीफ कुरैशी पुत्र हनीफ कुरैशी निवासी अतरौली मोहल्ला कस्साब के साथ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जमकर मारपीट की। आपको बता दें कि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं मीट विक्रेताओं के साथ हिंदूवादी संगठन के लोगों के द्वारा की जा रही है। हिंदूवादियों के द्वारा गौ मांस का शक जताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था में युवक को कब्जे में ले लिया। वहीं क्षेत्रीय व्यक्ति के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि शरीफ नामक युवक पिछले 30 वर्षों से हरदुआगंज में मीट बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जिसे आज दिनांक 20 दिसंबर 2025 को शरीफ से हिंदूवादी लोगों द्वारा रंगदारी मांगी गई, जो कि न देने के कारण युवक के साथ जमकर मारपीट कर उसका सामान भी लूट लिया गया और बताया कि इस घटना को लेकर हम सभी लोग कप्तान साहब से मिलेंगे। मुसलमानों के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं की जा रही हैं। ये गौमांस को लेकर क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये शरीफ नाम का लड़का है और अतरौली का रहने वाला है। पिछले 30 वर्षों से हरदुआगंज के अंदर अपना गोश्त बेच करके परिवार को पाल रहा है। और ये उग्रवादी किस्म के लोग जो आतंकी सोच रखते हैं, इन्होंने ये निश्चित कर लिया है कि जितने भी मुस्लिम व्यापारी हैं, छोटे हों या बड़े हों, उनसे पहले रंगदारी मांगते हैं और रंगदारी न देने पर उनको रोक करके मार पिटाई करते हैं। उन्हीं में से एक ये मामला है कि शरीफ को रोकने का प्रयास किया गया, उससे पैसे मांगे गए, जैसे कि उसके परिजनों ने बताया है। जब इन्होंने रुपए नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, तो उसको रोक करके उसके साथ मार पिटाई की गई और उसके साथ मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया। वो तो वहाँ की जब भीड़ इकट्ठा हो गई है, उसको देख करके भाग गए और उसके बाद जो भी चीज थी उसको भी इन लोगों ने लूट लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ के अंदर आए दिन ये घटनाएं हो रही है। प्रशासन इतना सख्त है, कप्तान साहब की कार्यशैली पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। तो उन्होंने ईमानदारी की मिसाल हर मामले में जो है पेश की है। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में भी कप्तान साहब इनको कानून का पाठ पढ़ाने का काम करेंगे। अगर कप्तान साहब इस मामले को संवेदनशील लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अलीगढ़ में ये काम जो है रोक जाएगा। अगर कप्तान साहब इस मामले को लाइट ले जाते हैं, अलीगढ़ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो ये पूरे देश की अखंडता पर, भाईचारे पर बहुत बड़ा ठेस है। क्योंकि इन लोगों ने ये मान लिया है कि ये मुसलमान इस देश में सेकंड जो है दर्जे का नागरिक है। इनके खिलाफ जो कर लो कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये हाथ में कानून लेने वाले लोग, इनको ये एहसास होना चाहिए कि ना तो इस देश का मुसलमान सेकंड दर्जे का नागरिक है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। उसके बाद अलीगढ़ प्रशासन को मुसलमानों को लेकर के ये जागरूकता करनी होगी कि इस देश का प्रशासन, इस जिले के कप्तान साहब और जिले की पुलिस इन मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी हुई है। अगर कोई भी ये 2 टके के मवाली और ये बेरोजगार लड़के किसी भी मुस्लिम व्यापारी को रोड पर रोक करके मारेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो इस देश किस दिशा में जा रहा है? यह मैं साफ कप्तान साहब से मेरी मांग है कि साहब निष्पक्ष कार्रवाई इनके खिलाफ करी जाए, मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाए। अन्यथा हम तमाम पार्टी के लोग, तमाम सामाजिक संगठन और तमाम विपक्ष की पार्टियों के लोग एक संयुक्त डेलीगेशन बनाकर कप्तान साहब से मिलेंगे कि साहब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजा जाए। नाम शमीम आलम है। मेरे बहनों यहाँ पर विगत 25 सालों से यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं। मीट की दुकान है उनकी खुद की अपनी। वो अलीगढ़ से गोश्त लेके आ रहे थे और वो अपने मतलब जो भी कागज वगैरह जो उन्हें अपने प्रूफ, ओरिजिनल प्रूफ के साथ माल बेचते हैं अपना। और आज इनको हरदुआगंज अनाज मंडी के पास ये बजरंग दल के कुछ लड़के और जो सांप्रदायिकता, जो नफरत फैलाने वाले जो भी बीजेपी के जो नेता थे, वो साथ में उन दोनों को मिलके इनको रोका। इन्होंने अपनी सारी अपने आइडिया दिखाई, वैलिड जो भी कागज थे सब दिखाए, उसको फाड़ दिया, मोबाइल छीना, गाड़ी तोड़ी और जो पैसा वगैरह था सब छीन के इनको अधमरी हालत कर दी। इनके इतना मारा कि बस मरने लायक ही छोड़ा इनको। कारण क्या रहा? कारण यही कि वो जो गोश्त लेके आए थे उसको जो गाय का गोश्त बता के, और जबकि इतनी घटना हुई है आज तक कोई गाय का गोश्त साबित नहीं हुआ। पुलिस लेके गई थी लेकिन कोई डॉक्टर नहीं हुई है, वो लेके वापसी आ गई और कही कि कोई खास चोट नहीं है, जबकि इंटरनल चोट है काफी है, पसली में दर्द है। पुलिस का क्या कर रहा है? अभी तक तो हमें कोई खास रिएक्शन मिला नहीं है। सुबह भी ये जितने भी उपद्रवी थे जिन्होंने मारा था वो दादागिरी के साथ थाने के अंदर मौजूद थे। ये लगा लो हम अपने बचाव में खड़े भी नहीं हो सकते थे, इनका ये आतंक था।
पुलिस कह रही है हमने तहरीर ले ली है, मुकदमा दर्ज कर अब तहरीर अब ली है, अब देखो क्या होता है, अब देखा जाएगा। जो भी हमें आगे दिशा निर्देश मिलता है हम आपको रूबरू कराएंगे इस बात से। आपकी बहनोई का नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले? शरीफ कुरैशी अतरौली के रहने वाले हैं, जो हरदोगंज में 25 साल से काम करते हैं। खुद की अपनी दुकान है यहाँ पर। सुबह 9:30 बजे करीब की जो प्री प्लानिंग था, पूरी तरीके से लड़के से फील्डिंग लगा के एक पीछे से आ रहा था और बाकी लोग यहाँ पे खड़े थे। पूरी तरह प्री प्लान था इन लोगों का। वही इनको ऊपर से सहयोग मिल रहा है अच्छी तरीके से। पुलिस वालों को अच्छी तरह मालूम है, अभी कुछ दिनों पहले ही 4 लड़कों के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी, उनके खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, जिस वजह से इनके साहस खुल रहा है, जो आगे चल के टारगेट करते रहेंगे। आने वाले टाइम में हर किसी को टारगेट करेंगे जब तक इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई। तो आज ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस संबंध में पुलिस से संज्ञान लिया जा चुका है। इसमें सूचना प्राप्त हो गई थी। एक व्यक्ति को कुछ लोग प्रतिबंधित माल सेवन के सकते पर रोक रखा था और उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट भी की थी। इस संबंध में उनके परिजनों में तहरीर भी प्राप्त हो गई। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो मार्क्स है उसको गोमार्क्स को बताकर उसको व्यक्ति को अपने पास मारपीट की गई, उसकी बाइक भी तोड़ दी गई। कुछ लोगों ने क्या नाम पुलिस को भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन कानून व्यवस्था उनके द्वारा खुद हाथ में लिया गया। पुलिस क्या कार्रवाई की? पुलिस वहां तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और उसका चिकित्सीय उपचार करा दिया गया। उनके परिजनों द्वारा तहरीर भी दी गई, जिसपे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और आगे भी जिन लोगों के द्वारा एक कानून में हाथ में लेकर के अगर कोई घटना की गई है तो उसको चिन्हित करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।